हेलो दोस्तों, मैं कोरोना वायरस सर्वव्यापी महामारी के बारे में कुछ आप लोगों से बताने जा रहा हूँ। अभी तक इंडिया में कोरोना वायरस के केस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जो लगभग 4,90,400 से भी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं और इन में से 15,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब मैं आप लोगों को 10 अपडेट बताने जा रहा हूँ इस सर्वव्यापी महामारी के बारे में। गत शुक्रवार की खबर को देखें तो कुल 17,000 कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। और अगर सिर्फ जुलाई की बात करें तो 60% से अधिक केस दर्ज हुए हैं। लेकिन अगर सुधार की तरफ नजर डालें तो 58.24% की दर से सुधार की खबर आ रही है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रों को भी 15 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है और कमर्शियल हवाई यात्राओं को भी 15 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि कुछ हवाई यात्राओं को डीजीसीए द्वारा अनुमति दी जा सकती है। लॉकडाउन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं 23 मार्च से स्थगित हैं। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि आंतरिक उड़ानों को 1/3 बैठने की क्षमता को अनुमति दी गई है, जिसमें से वो 25 मई से शुरू की गई थी। दिल्ली में स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे और शिक्षा संचालक के फैसले पर ही खुलेंगे, क्योंकि अभी तक दिल्ली में 74,000 से भी ज्यादा कोविड केसेस दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन अब कोविड नेगेटिव पाए गए हैं। उन्हें शुक्रवार को अस्पताल से रिहा कर दिया जा चुका है। उनका प्लाज्मा थेरेपी द्वारा इलाज किया गया था जब वे 17 जून को कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में कुछ छूट दी गई है। हालांकि वहां के सीएम ममता बनर्जी ये घोषणा किया है कि नाइट कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। उनकी इच्छा यह है कि मेट्रो सर्विस अपनी पूर्ण क्षमता से 1 जुलाई से शुरू की जाए। पहले उन्होंने यह व्यक्त किया कि लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रशंसा करते हुए यह कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपने राज्य को कोविड की स्थिति में संभाला है वह काबिले तारीफ है। उनकी इसी कदम के वजह से कम 85,000 जान बचाई गई है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान प्रक्षेपण किया है। योगा गुरु बाबा रामदेव को कंपनी पतंजलि में क्रोनोनिल एवं स्वासरी नामक दवाई निकाला है। उनका यह दावा है कि कोरोना वायरस के लिए यह बहुत ही असरदार आयुर्वेदिक इलाज है। कोरोना किट बहुत ही कम लागत में उपलब्ध है, जो कि 545 रुपए में 30 दिनों के लिए है। हालांकि आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को इसके लिए विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। जयपुर के अस्पतालों को पतंजलि की दवाई के कोरोना पीड़ित मरीजों पर परीक्षण के आयोजन के लिए नोटिस दिया गया है और उसके व्याख्यान के लिए 3 दिन दिया है। कहा यह गया है कि अस्पतालों ने राज्य सरकार से भी अनुमति भी नहीं ली, ना ही सूचित किया। सिंगापुर ने कोविड केस के बढ़ते क्रमांक को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है कि 1 जुलाई से 13 से अधिक श्वसन प्रणाली को जांच की जाएगी, ताकि वे बड़े पैमाने पर बढ़ते संक्रमण को रोक लगा सके। WHO के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि उन्हें अपने आने वाले 12 महीनों में 31.3 बिलियन US$ की आवश्यकता पड़ सकती है।